हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी और आपके उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और जो सभी बच्चों के मन में जो सवाल चल रहे हैं। इसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही संक्षिप्त में आपको सारी बात समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है जो यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी, नेट सभी के पेपरों को ध्यान में रखते हुए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि 70% तक के क्वेश्चन आपके उन सारी टेस्ट सीरीज से भी आ जाएंगे। तो चलिए अब आज की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहला लोगों का जो सवाल है कि क्या करें क्या ना करें, इसमें सबसे पहली दिक्कत आती है कि स्टडी मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, बुक में आपके पास कोई भी अच्छी बुक होनी चाहिए। चाहे तो मैंने आपको यूथ पब्लिकेशन की भी बुक बताई है, ठीक है। आप यूथ पब्लिकेशन की सिलेबस वाली बुक ले सकते हैं या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके बुक से रिलेटेड जो भी अच्छी पब्लिकेशन है उसकी आप बुक ले सकते हैं। उसके अलावा आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। जो भी आपने पढ़ा उस आधार पर जो भी आप अपनी लैंग्वेज में वो नोट्स बनाइए ताकि आप आखिरी में जब भी रिवाइज करना चाहें तो उन नोट्स की मदद से आप रिवाइज कर पाएँ। तीसरा, आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपके लिए यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। उससे 70% तक के क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस होते हैं। और रही बात मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर भी आपको मिलेंगे। हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यही जो प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन के और घटना चक्र के, उसके भी ले सकते हो। उसके अलावा हम अपने चैनल पर भी मॉडल टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार करी गई है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को ध्यान में रखकर तैयार करी गई। तो अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो 70% तक के क्वेश्चन आपके उससे भी फंस जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं और कुछ सवालों के जवाब आपके हम देंगे। जितने भी सवाल आप हम लोगों से पूछते हैं वो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एग्जाम कब होगा, देखिए बाकी सारे यूट्यूबर की तरह मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दूंगी क्योंकि हम अपने चैनल पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं देते, क्योंकि हमें आपसे लंबे समय तक जुड़ना है और हमें किसी भी स्टूडेंट के साथ विश्वासघात नहीं करना है, उसको सही जानकारी देनी है। तो लेकिन फिर भी जो जानकारियां जो अपडेट आ रहे हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगस्त तक आपका एग्जाम और भर्तियां जो है वो कंप्लीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जिस तरीके के अपडेट आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है। दूसरा, कितने घंटे पढ़े, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। देखिए कितने घंटे पढ़े ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ सकते हो और अगर आपको देर में याद होता है तो आपको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे पढ़ना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपको 4 से 5 और मैक्सिमम आपको 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, आपके सामने कहीं आपके बोर्ड में या जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद आप अपने सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के साथ साथ आप ये देखिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और किससे कम। जिससे ज़्यादा आते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले तैयार करिए और जो बाद में जो कम आता है उसको बाद में तैयार करिए और जो बिल्कुल नहीं आया उसको एकदम आखिरी के लिए रखिए, ठीक है। तो सिलेबस को डिवाइड करने के बाद जब भी आप उसको पढ़े, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपने अकबर के बारे में पढ़ा, तो इससे रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज हैं आप वो सॉल्व करिए। कम से कम 200-300 एमसीक्यूज सॉल्व करिए और उससे रिलेटेड आप बुलेट पॉइंट बनाइए। आगे इसका रिवीजन में आपके बहुत काम आएगा। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पढ़ा हुआ याद रखने का तरीका यही है कि आप जब भी पढ़ें तो उसको पहले आपने जैसे आज कोई चीज़ पढ़ी याद करी तो आप उसको 3 दिन बाद फिर रिवाइज करें और 7वें दिन फिर से रिवाइज करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है हमारे दिमाग की कि अगर हम तीसरे दिन और 7वें दिन याद करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाती हैं। अब आखिरी जो है हमारा कि रिवाइज कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करते हैं तो फिर से उतना ही पढ़ें जितना आपने पहली बार में पढ़ा, क्योंकि पहली बार में दिमाग में उतनी चीज़ें नहीं जाती। अगर फर्स्ट टाइम में आप फिर से वैसे रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। और जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो तभी जब आप पढ़ रहे हो तब नोट ना बनाइए। जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तब उससे रिलेटेड आप बुलेट पॉइंट बनाइए जो आप दूसरी, तीसरी और एग्जाम के तक आप जिसको पढ़ सकें। बुलेट पॉइंट बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, सेलेक्टेड बातें लिखनी है, टॉपिक से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करें
तो उसमें देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट को पढ़ें और बुलेट पॉइंट से आप समझें कि क्या क्या चीज़ें आपको याद है और क्या क्या चीज़ें आपको अभी भी फोकस करना है। और जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करें तो थर्ड टाइम में आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, अपने आप को क्रॉस चेक करना है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको खुद क्वेश्चन बनाने हैं, खुद ही आंसर देने, और उससे आपको अपने आप को क्रॉस चेक करना है कि आपको कितनी चीज़ें याद हुई। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर चल रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके देखिए, आपको 100% इसका फायदा मिलेगा। नमस्कार।